एक बार एक गांव में बहुत भला व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति कृष्ण भक्त था। कभी किसी का बुरा नहीं करता था और न ही कभी किसी का दिल दुखाता था। वह हर रोज भगवान के मंदिर में प्रार्थना करके भगवान से आशीर्वाद लेकर अपने काम पर जाता था। इस व्यक्ति के आसपास के सभी लोग इससे बहुत ही खुश थे और इसकी पूरे शहर में बहुत इज्जत थी। उसी गांव में एक बहुत ही घटिया आदमी भी रहता था। वह भी उस मंदिर में उसी समय जाता था जिस समय भला व्यक्ति मंदिर जाता था, पर वह मंदिर में आकर भी लोगों को और जानवरों को दुखी करता था। वह जानवरों पर पत्थर मारा करता था, वह जुआ खेलता था और शराब पीना तो उसका रोज का काम था। वहां पर भले व्यक्ति के जीवन का मंत्र था, सुबह जल्दी उठकर मंदिर होकर और प्रभु का नाम जप कर आगे बढ़ता था। वहीं इस नीच व्यक्ति का भी एक जीवन मंत्र था और वह था सुबह जल्दी उठकर मंदिर नंगे पांव जाकर चप्पल उठाकर ला। नीच व्यक्ति मंदिर में भी चोरी करने से बाज नहीं आता था और लोगों की चप्पलें तक उठाकर चंपत हो जाता था। एक दिन खूब बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई भी नहीं आया था। नीच व्यक्ति ने देखा मंदिर में तो कोई भी नहीं है। बस इस बात का फायदा उठाते हुए पंडित जी की नजरों से बचते बचते वह मंदिर में रखे सारे पैसे लेकर चंपत हो गया। थोड़ी देर बाद अपनी दिनचर्या के अनुसार वह भला व्यक्ति भी मंदिर में आ गया और इस चोरी का इल्जाम इस भले व्यक्ति पर लग गया। लोगों ने भले व्यक्ति को खूब जलील किया, खूब फटकारा। कोई कहता बुलाओ पुलिस, देखने में तो वह बहुत भला लगता है और कर रहा है चोरी, और वह भी मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर। शर्म आनी चाहिए इस नीच इंसान को, बुलाओ पुलिस को। बहुत मिन्नतें करने के बाद भले व्यक्ति किसी तरह मंदिर से बाहर आया और जैसे ही अगले चौक पर पहुंचा, एक बड़ी तेजी से आती हुई कार भले व्यक्ति को ठोक कर भाग गई। उसको कुछ चोटें आई, लेकिन टक्कर के दौरान किसी तरह कार में से एक बैग गिरकर बाहर आ गया। कार वाले ने डर के मारे बैग उठाया ही नहीं, क्योंकि कार वाले को वहां से भागने की जल्दी थी। गलती कार वाले की ही थी, उसने व्यापारी को गिरा दिया था। नीच इंसान पास ही खड़ा सब देख रहा था। उसने काफी शराब पी रखी थी। उसने इस बैग को जल्दी से लपक लिया। उस नीच व्यक्ति ने जैसे ही बैग खोलकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बैग पैसों से भरा हुआ था। उसे पाकर वह खुशी से मारे उछल पड़ा और चिल्लाने लगा, आज तो बहुत खूब माला माल हो गया। पहले सुबह मंदिर में माल मिला और फिर पैसों से भरा बैग। मेरी तो लॉटरी लग गई। यह सुनकर भला व्यक्ति सारा खेल समझ गया। भला व्यक्ति उस समय तो चुप ही रह गया। घर पहुंचकर उसने गुस्से में भगवान की सभी तस्वीरों को उतार दिया। आज भले व्यक्ति की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। भले व्यक्ति ने अपनी बीवी और बच्चों को बुलाकर चिल्लाकर कहा, खबरदार, आज से इस घर में किसी ने भी भगवान का नाम लिया, कोई भगवान नहीं है। इस दुनिया में सब पाखंड है, भगवान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। और अगर भगवान होते तो इतना भी नहीं देख पाते कि मैं चोर नहीं हूँ और वह पाखंडी इस इंसान चोर है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और मेरी जिंदगी में इतना जहर और इस नीच व्यक्ति के इंसान के लिए पैसे से भरा बैग घोर अन्याय है। उस कृष्ण भक्त का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। रात का खाना बिना खाए ही अपने सोफे पर लेट गया और काफी देर बाद लेट रहने पर उसको नींद आ गई। अब उसको दर्शन दिए भगवान ने उसको सपने में आकर बताया, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। आज तेरी मौत होने वाली थी, क्योंकि पिछले जन्म में ऐसे ही तूने भी राह चलते लोगों पर जानबूझकर गाड़ी चला दी थी और सब की मौत हो गई थी, जिसके फलस्वरूप आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। और उस नीच व्यक्ति के पिछले जन्मों के कारण उसको राज मिलना था, लेकिन उसके इस जन्मों के बुरे कर्मों के कारण उसको कुछ पैसे ही मिले हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि
हमें ज़िंदगी में दुख और तकलीफ जितनी भी मिलती रहे, हमें अपने परमात्मा में अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। और अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है और हम अपने कर्मों को ये सही रखते हैं, तो हमारे साथ इतना बुरा नहीं होगा जितना बुरा होना था। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य लिखते हैं और कर्मों का फल हमें मिलता है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।